जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि चुनाव जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि है अक्सर सभी क्षेत्रों में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक मानसिक दूरी आ जाती है। और इसी दूरी को पाटने के लिए फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसी कड़ी में आज यहाँ पहुँचे हैं वीएसएस वैश्य समन्वय समिति के सदस्य पंकज गर्ग के कार्यालय पर। तमाम यहाँ पर वैश्य समन्वय समिति के सदस्यों के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, साथ साथ उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी, RWS के लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कुछ जो है अपने जनप्रतिनिधि को लेकर उनके मन में बात है और जनप्रतिनिधि क्या कुछ जनता से कहना चाहते हैं, आज इस पर चर्चा की गई है। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है। अक्सर नेता गुल हो जाते हैं, ऐसा लोग बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपने की है, तो कैसा अनुभव आपका चल रहा है? देखिए पूजा जी, जब मुझे पार्टी ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो जनता के बीच में जब हम चुनाव रैलियों में जाते थे तो हमेशा यही सुनने को मिलता था कि लोग जीतने के बाद 5 साल तक शकल नहीं दिखाते। तो मैंने पहले भी संगठन का काम किया, मैंने मन में भी प्रण लिया कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं विधायक बनने के बाद हमेशा जनता के बीच में रहूँगा और उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए मेरा सतत प्रयास रहेगा कि मैं जनता के बीच में ही जाऊँ, RWS के माध्यम से और अन्य विभिन्न संगठनों के माध्यम से। उसी कड़ी में आपको पता है कि 2 कोरोना की लहर आ चुकी है, पिछले मार्च में आई और इस 2021 में भी बहुत भयंकर मार्च अप्रैल में लहर आई, तो लोगों से उतना मिलना जुलना तो नहीं हुआ। जैसे ही अब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है तो पुनः हमने जनता के बीच में जाना शुरू किया है। उनकी क्या भावनाएं सरकार के प्रति हैं, क्या वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, ये जानकर जो भी समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। और कोई ऐसी अगर बात होती है तो अपने उच्च अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुँचाते हैं। आज मैं यहाँ पंकज गर्ग जी के कार्यालय पर आया हूँ। उन्होंने वैश्य समन्वय समिति, जो फरीदाबाद की बहुत बड़ी संस्था है, जिसका पहले मैं भी मेंबर रह चुका हूँ, और अन्य संगठन बहुत से जो RW के प्रधान हैं, इंडस्ट्रीज मेरे साथ में रही बैठे हैं, उनके बीच में उनके भाव भी जाने सरकार के बारे में वो क्या समझते हैं। और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं, जो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत समस्याएं बताई हैं उनका मैं कोशिश करूँगा उनका निदान करा दूँ जल्दी से जल्दी। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जो इंडस्ट्री साथी जनप्रतिनिधि से मिलने से या बताने से कतराते हैं, तो मैंने सभी से आह्वान किया है कि मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच में से चुन के गया हूँ, तो आप एक जनप्रतिनिधि को अपनी ज़रूर कोई भी बात हो तो बताएं और मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूँगा कि उस समस्या का निदान जरूर कर दूँ। जी बिल्कुल। और वीएसएस के संयोजक हमारे साथ JP गुप्ता जी मौजूद है। सर, आजकल रेटिंग का ज़माना है, तो अपने विधायक जी को आप क्या रेटिंग 10 में से देना चाहेंगे? मैं तो सर इनको 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि आज की डेट में अगर राजनीति में देखा जाए तो ईमानदारी, ऑनेस्टी सबसे पहला पॉइंट है जो 10 नंबर देती है। तो भाई नरेंद्र गुप्ता, मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा के 90 MLOं के अलावा पूरे देश में भी इनका स्थान सबसे ऊपर है, टॉप पर है। और जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है और आगे भी यही सत्य रहेगा, क्योंकि भगवान ने भाई नरेंद्र गुप्ता को बहुत कुछ दिया हुआ है और ये रियल में अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं और सब ने ये माना भी है। और ये हम कोई मुंह देख के बड़ाई नहीं कर रहे, वास्तव में मैंने इन्हें 20 साल से देखा भी है और जो उनके विचार हैं उन्हें भी है, ईमानदारी में और काम करने में ही नंबर 1 जी। और कार्यक्रम के आयोजक पंकज गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, सबसे ज़्यादा सरकारें कोई भी बदलती हों, लेकिन एक व्यवसायी को, कारोबारी को समस्या आती है। विधायक जी खुद एक कारोबारी उद्योगपति हैं, तो लगा कि एक उद्योगपति के जनप्रतिनिधि होने का फ़ायदा आपको मिला? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस जनप्रतिनिधि हमारे जो विधायक जी हैं, जो लोकप्रिय विधायक हैं, इनको पूरी हमारे जो फरीदाबाद विधानसभा, इनको सबको फ़ायदा मिला है। और जो हमारे विकास की जो थोड़ी बहुत गति धीमी रही है, ये कोरोना हो गया, 2 साल कोरोना रहा है, और फिर देखा जाए तो अब ये जो थोड़ी बारिश आ गई, मगर हमारी क्षेत्र की जनता को पूरा भरोसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि पूरा विकास करेंगे और लगे हुए हैं तत्पर रात दिन कभी भी। और हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता सब कुछ है, हमारे जनता है विधानसभा क्षेत्र की, सब हमारे विधायक जी के काम से अभी तक। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी जो है लगातार
जनता के बीच पहुंचकर जनता के मन की बात को अपने मन से सुनकर उनका समाधान निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि फरीदाबाद का स्वरूप और निखर कर सामने आए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।